Hello children, have a nice day. Now Pradeep sir will teach you standard 10th subject English chapter A letter to God। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका हाफ पार्ट पढ़ाया है, अब आगे का आपको पढ़ाता हूँ। तो आशा करता हूँ आई होप you will listen to me. Now, ready? देखो बच्चों, उससे आगे का यहाँ से स्टार्ट है ये इस सेकेंड वीडियो में। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley. अब वे सभी जो उस घाटी के मध्य भाग एकमात्र घर में रहते थे। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए। एमन दो यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण रूप से हानि प्रतीत होती है। लैंचो अपने परिवार वालों को दिलासा देते हुए कहता है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। डेट्स व्हाट दे से, और उसने सुना भी है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रो द नाइट, सारी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, सारी रात लैंचो ने केवल एक ही आशा के विषय में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देखती है। एवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे वे अंतर मन में क्यों न हो। लैंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल की तरह मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में एक जानवर की तरह परिश्रम करता है, कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अब भी ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको, पत्र पेटी में उसको डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह सिवाय भगवान के नाम और कुछ भी नहीं था। गॉड, प्रभु, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 सिक्कों की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, नई फसल आने तक। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने उस लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा, यानी कि भगवान को।
पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को लिफाफे के अंदर डाला। स्टिल टेबल, परेशान, वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो डाकखाने में कार्य करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने अधिकारी के पास। लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम उसको पत्र दिखाया। नेवर हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में अपने कैरियर में, अपने जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने ऐसा कोई पता नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, जो कि एक मोटा, एमिएबल, मिलनसार, फेलो मीन्स व्यक्ति, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, भी हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को डेस्क पर रखते हुए कमेंटेड, बोला, वॉट फैथ, कितना अटूट विश्वास। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड टू फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है, मैं उसके विश्वास को बनाए रखूं। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंट विथ गॉड, कि जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, इसलिए भगवान में उसके विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए, या न तोड़ते हुए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो स्पष्ट था कि उसे किसी और चीज की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, उसने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सहकर्मियों से धन के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपने वेतन का कुछ हिस्सा श्रम दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क obliged to give something for an act of charity. और अन्य मित्रों ने भी इस दान रूपी कार्य में कुछ देते हुए अपने आप को कृतज्ञ माना या कृतज्ञ समझा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, एक साथ 100 सिक्के इकट्ठे करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान के पास आधे से अधिक भेजने में ही सफल हुआ। He put the money in an envelope addressed to लैंचो, लैंचो के नाम एक लिफाफे में उसने धन को रखा। एंड विद इट ए लेटर containing only a single word as a signature code, और भगवान के नाम हस्ताक्षर करते हुए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले
रविवार को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर। लेंचो अति शीघ्र अपने पत्र को पूछने के लिए पहुंचा। इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकपाल था, हिमसेल्फ, जिसने हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, जिसने स्वयं उसे पत्र सौंप दिया। एक्सप्रेसिंग द contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अपने भाव को व्यक्त करते हुए जिसने एक महान कार्य किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नोट द slightest सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को धन को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और नहीं वह इनकार कर सकता। लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि उसने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और स्याही के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक टेबल पर। ही स्टार्टेड राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकल ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर सिकन के साथ। काज बाय द हार्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया। वैन ही फिनिश, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, टू बाय ए स्टैम्प, तो वह खिड़की पर मोहर खरीदने गया। विच ही लिखड, यानी कि टिकट, जिसको उसने चाटा। एंड दैट एफिक्स्ड टू द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, जिसको उसने अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने पत्र को उस पत्र पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे खोलने गया। इट सेड, कहा गया था, गॉड प्रभु, ऑफ द मनी, धन के विषय में। डेट आई आस्क, मैंने कहा था। फॉर 70 पैसेज रिच मी, मेरे पास केवल 70 सिक्के ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष धन और भेज दीजिए। सिंस, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे यह धन डाक के द्वारा न भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी ठगों की टोली है। लैंच, तो इसी के साथ इसी के साथ इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हम कि आपके ये चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बच्चों, यदि आप लेसन को समझना चाहते हो तो आपको कई कई बार ये पढ़ना होगा, सुनना होगा। धन्यवाद। थैंक्स।